लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक बार फिर कानूनी विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। एक अहम न्यायिक घटनाक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने रायबरेली के कोतवाली थाने को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। ये आदेश दोहरी नागरिकता से जुड़े आरोपों पर दाखिल एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया। कोर्ट ने साफ कहा कि आरोप गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। आखिर क्या है पूरा मामला, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये मामला तब सामने आया जब एक याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता रखने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने 2003 में पंजीकृत इस कंपनी के दस्तावेजों में खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। यह शिकायत शुरू में रायबरेली की विशेष सांसद विधायक अदालत में दायर की गई थी, लेकिन शिकायतकर्ता की याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 17 दिसंबर 2025 को उक्त आपराधिक शिकायत मामले को रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था। लखनऊ की सांसद विधायक अदालत ने 28 जनवरी 2026 को उक्त याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। जिसके बाद 17 अप्रैल 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। वहीं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से वकील ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई करे। इस पर जज ने मंजूरी देते हुए कहा कि एफआईआर दर्ज करके मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रकरण की जांच सीबीआई करेगी। वही याचिकाकर्ता ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक और जनहित से जुड़ा निर्णय बताया है। उनका कहना है कि ये आदेश पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। साथ ही उन्होंने कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सत्य को सामने लाने के लिए वे अंत तक प्रयासरत रहेंगे। पर यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी पर एफआईआर की बात हो रही है। इससे पहले भी राहुल गांधी पर कई एफआईआर दर्ज हैं। राहुल गांधी ने अपने 2024 लोकसभा चुनाव शपथ पत्र में 18 आपराधिक मामलों की घोषणा की थी। इनमें मुख्य आरोप इस प्रकार हैं। धारा 499 और 500 यानी मानहानि के लगभग 15 मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। धारा 420 यानी धोखाधड़ी और 120B यानी आपराधिक साजिश नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले। धारा 406 यानी विश्वासघात और 465 यानी जालसाजी संपत्ति के कथित दुरुपयोग से संबंधित मामले। फरवरी 2026 में एक बयान के दौरान राहुल गांधी ने स्वयं उल्लेख किया था कि उनके खिलाफ लगभग 32 मामले हैं। सवाल केवल सियासत का नहीं है, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं का विरोध कांग्रेस की रवायत बन चुकी है। जहां एक और कांग्रेस संविधान की बात करती है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के एक बड़े नेता पर ऐसे गंभीर मामले विपक्ष के आरोपों को कमजोर दिखाता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 1-1.25 घंटे के बहस के बाद, सभी पेपर देखने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट संतुष्ट हो गई कि ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करना जरूरी है। इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेशित कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार अभी आदेश की कॉपी निकल जाएगी, साइन हो जाएगा तो दर्ज कराएगी, तथा ये भी छूट दिया है कि किसी भी नेशनल एजेंसी से इसकी जांच कराएं, बृहद जांच कराएं। भारत का संविधान किसी भी नागरिक को दोहरी नागरिकता नहीं देता, और अगर कोई नागरिक इसका पालन नहीं करता है तो उसकी नागरिकता भी रद्द हो सकती है। ऐसे में राहुल गांधी का ये मामला, जिसमें उन्होंने 2003 में ब्रिटेन की कंपनी के दस्तावेजों में खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया था, ऐसे में कोर्ट का आरोप राहुल के संसदीय करियर पर पूर्ण विराम लगा सकता है। हालांकि फिलहाल कोर्ट के निर्देश के अनुसार इस मामले की जांच चल रही है, पर इस मामले ने राहुल गांधी को एक बार फिर आशंकाओं के कटघरे में खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।